चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लें, जहाँ पे हमने 1 2 3 4 किए थे। और जनरल एंट्री के लिए सेक्शन डी में जो जनरल एंट्रीज है उसमें खाली 5 और 6 ही बाकी है, तो चलो वो भी करा देती हूँ। सेक्शन सी की जनरल एंट्री में पहले से करा चुकी हूँ, आप देख लेना सेक्शन सी की भी जनरल, क्योंकि असाइनमेंट में सबसे ज्यादा टफ जनरल एंट्री ही है, तो इसलिए मैंने वो टफ वाले क्वेश्चन करा दिया आप सबकी डिमांड। चलो 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। पास अ जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ श्री खुशबू 2025 सितंबर। तो अब ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है, इधर लिख देती हूँ मैं सितंबर 2020, एक मिनट 2025 पहले लिखना 2025 और सितंबर 1, पहला 1 है ना डेट। चलो ओपन अ बैंक अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग 20,000। तो आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया जमा करा के पैसे, तो एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रा एंट्री है पैसे जमा कराए तो टू कैश अकाउंट 20,000। कुछ लोग इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बोला नहीं है कि ओनर घर से लाया, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ही करी है। नेक्स्ट, sold furniture of 30,000 for 27,000 and gave brokerage of 400। तो आपने फर्नीचर बेचा 30,000 का for 27,000, तो फर्नीचर बेचा तो पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे कैश अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर बेचा है तो टू फर्नीचर। तो हम वो गेट बंद करें। अब ध्यान रखना, आपने सेल करने के लिए ब्रोकरेज दिया है 400 रुपए, तो अगर 400 रुपए का ब्रोकरेज दिया है फर्नीचर बेचने के लिए, तो आप इसको खर्चा नहीं मान सकते, क्योंकि ये असेट है। असेट बेचने के लिए आपने ब्रोकरेज दिया है, तो आप इसी अमाउंट को कम करो। डेट बोलो, कौन सी डेट है? सितंबर 4। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, उसमें ही 400 रुपए कम कर दो, क्योंकि 400 रुपए आपने ब्रोकर को दे दिए होंगे, तो अपन मान लेंगे कि ये फर्नीचर आपने 26,600 में बेचा, ठीक है। 1 मिनट, लेकिन लॉस भी तो हुआ। कितने बुक वैल्यू कितनी थी? 30,000। रुको बच्चों, तो ऐसे करना, कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये एंट्री होगी, ठीक है। तो आपको पैसे कितने मिलेंगे? 27 में से 400 माइनस कर देना, उतने पैसे मिलेंगे। तो 26,000 कितना था? 26,600, ठीक है। फर्नीचर कितने का था? 30,000 का। तो आपको लॉस अल्टीमेटली 3,000 का नहीं, 3,400 रुपए का हुआ। ब्रोकरेज जो चुका रहे हो वो भी तो आपका खर्चा ही है एसेट बेचने के लिए, तो वो भी तो लॉस ही हुआ। तो आप उसको पर खर्चे के रूप में वो डेबिट नहीं कर सकते, खर्चे के नाम से। व्हाई? क्योंकि वो एसेट से रिलेटेड है और आपका रूटीन बिजनेस के खर्चे नहीं है जिसके आप सेल्स दिखाते हो। अगर वो आपके रूटीन बिजनेस के सेल्स नहीं है तो उसको लॉस में दिखाना, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा सैंक्शन ओवरड्राफ्ट, यानी ओवरड्राफ्ट मिला है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, यानी आपने पैसे निकाले होंगे। कौन सी डेट है? 10 सितंबर 10। तो आपके खाते में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी बना दो तो टू बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आपके खाते में पैसा आ गया, आप यूज कर सकते हो टू ओवरड्राफ्ट। कितने अमाउंट है? 3,000। तो बैंक खाते में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपका सैंक्शन होता है तो आपको कैश आके नहीं देता बैंक घर पे कि लो ये 3,000 रुपए ले लो, इतना टाइम नहीं पड़ा उनके पास, वो आपके खाते में डाल देंगे और आप अपने खाते से निकलवा लेना। ओवरड्राफ्ट होता ही क्या है? करंट अकाउंट में मिलता है, जो इंडिविजुअल का नहीं होना चाहिए, बिजनेसेस के जो बैंक अकाउंट होते हैं उस पे मिलता है। तो जैसे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ा है, आपने स्वैप किया, आपने 2.5 लाख का स्वैप किया, तो थोड़ी देर बाद में बैंक क्या कर देता है? सैंक्शन कर देता है। तो 50,000 रुपए आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, ठीक है, तो आपके खाते में उतना पैसा एक्स्ट्रा यूज हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी। नेक्स्ट डेट कौन सी है?
14 बैंक डेबिट बैंक चार्जेस 10 रुपीज एंड क्रेडिट 15 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। तो 2 एंट्री पास होगी, पहले चार्जेस की सितंबर 14। तो पहले चार्जेस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये तो बहुत इजी थी। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक काट लेगा उतने पैसे आपके अकाउंट से। कितने रुपए हैं? 10 टू बैंक अकाउंट 10 रुपीज ओनली। और इंटरेस्ट आपका फायदा है, इसलिए बैंक अब बढ़ जाएगा आपका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक इंटरेस्ट। कितने रुपए हैं? 15 रुपए। आप बोलो मैम नेट एंट्री कर सकते हैं क्या 5 रुपए से? नहीं, 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट, 5th कंप्लीट हो चुका है, 6th पे आ जाते हैं। अगस्त है, 14 श्री पूजा, तो लिख लो बुक्स ऑफ पूजा। इधर है मेरा, तो यहां लिख देते हैं बुक्स ऑफ पूजा, ठीक है। और अगस्त 2025, अगस्त 14, पहली एंट्री अगस्त 14 की है। तो देखते हैं क्या है। चलो, रिसीव क्रॉस चेक। अब कोई सा भी चेक मिला हो, सारे चेक वैसे भी ज्यादातर क्रॉस करके ही देने होते हैं, क्योंकि अकाउंट पे ही करते हो आप। अकाउंट पे ही ऐसे देखो, आपका चेक ऐसा होता है, उसको आप इस तरीके से क्रॉस करते हो, यहाँ पे लिख देते हो अकाउंट पे, ताकि आपका चेक बाय चांस गलती से इधर उधर गिर जाए तो कोई उसका गलत फायदा नहीं उठाए। जिसमें अकाउंट पे किया तो अब किसी के अकाउंट में जाएगा, तो आपको पता होगा किसके अकाउंट में गया है। तो अगर किसी ने रास्ते में से उठा लिया होगा, बाई चांस आपसे गिर गया और किसी ने रास्ते में से उठा लिया, तो आपको पता होगा वो पैसा किसके खाते में गया। इसलिए हम अकाउंट पे ही करके ही चेक देते हैं, ठीक है। रिसीव क्रॉस चेक ऑफ 10,800 फॉर अ गुड सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। तो आपने सेल किया है और चेक मिल गया तो डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि पैसे आ गए ना। तो एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट, तो एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी कैश थोड़ी, चेक मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिल गया तो भी डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट ही होता है, या फिर आप ऐसे लिखो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने के हैं गुड्स? 10 टोटल गुड्स कितने के? 10,800। और डिस्काउंट कितना परसेंट है? तो सेल्स में लिखना 10,800, से डिस्काउंट कितना परसेंट है? तो 10,800 का 10% होता है 1080, और माइनस कर दो 10,800 में से डिस्काउंट डेबिट होगा, क्योंकि आपने दिया है तो उतना पैसा कम मिलेगा आपको। तो आ जाएगा 9,000, बोलो 9,720 रुपए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री, आउट ऑफ रिसीवेबल अमाउंट 3,000 फ्रॉम विनम 40% अमाउंट इज रिकवरेबल। अच्छा, हमें मिलने वाली थी 3,000 रुपए, लेकिन अब कितने मिलेंगे? सिर्फ 40% ही रिकवर हो पाएगी। विच इज रिटर्न ऑफ टुडे, और बचे हुए को बैड डेप्ट मानकर आज राइट ऑफ कर दो। तो बैड डेप्ट हो गए लॉस, सारे लॉसेस डेबिट, और रिमेनिंग के लिए आपको चेक मिल गया तो ले लो 40% बैड डेप्ट कर देना, 60% मिल जाएगा। डेट बोलो 15। तो पहला पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट, सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। और अगर डेटर पैसा नहीं दे तो वो कौन सा लॉस होता है? क्या नाम है उसका? बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और कौन था वो? टू, क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसने नहीं दिया? विनम, टू विनम अकाउंट, विनम्स अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है? कितना मांगते हो आप उससे? 3,000 मांगते हो, 3,000 का 40% उधर, तो विनम के अकाउंट में डालना 3,000 का 40% बैड डेप्ट हो जाएगा 1,200, और 60% मिल जाएगा। तो 3,000 में से 1,200 माइनस कर दो तो आपका बचेगा 2,800। 2,800 ही तो बचेगा, नहीं 2,800 थोड़ी, 1,800, 1,800, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विनम्स अकाउंट, ठीक है। 60% राइट ऑफ, 40% राइट ऑफ कर दिया और 60% पैसा मिल जाएगा। डूब गया वो, सॉल्वेंट वगैरह हो गया होगा। नेक्स्ट, अरे 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 आराम से, डिपॉजिट
बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट पहले लिया होगा, अब आप उसका पैसा जमा करवा रहे हो, तो पैसा जमा करवा रहे हैं हम ओडी के सामने। इंक्लूडिंग, इसके अंदर इंक्लूडेड है 800 रुपीज इंटरेस्ट के, यानी ओडी कम की होगी क्योंकि 800 रुपए तो इंटरेस्ट के ही है। ठीक है, कौन सी डेट है? 16। तो आप जमा करवा रहे हो, ओडी खत्म कर रहे हो, तो जब ओडी ली थी तो बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या किया था? क्रेडिट। अब ओडी का सामने पैसे जमा करवा रहे हो तो उसको क्या कर देंगे? तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, और सामने इंटरेस्ट भी दे रहे हो तो इंटरेस्ट खर्चा होगा तो वो भी क्या होगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी अकाउंट डेबिट, अब ओवरड्राफ्ट की जगह नहीं है इसलिए मैं ओडी अकाउंट डेबिट कर देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, और सारा पैसा बैंक में ही जमा कराओगे तो टू बैंक, चेक वेक से ही होगा। ठीक है, अमाउंट बोलो कितनी थी? 10,000 है ना, तो 10,000 टोटल जाएगा, जिसमें से 800 रुपए इंक्लूडिंग है इंटरेस्ट, तो 800 रुपए यहां लिख दो, इंक्लूडिंग नहीं होता तो अलग। अब 9,200 की इसका मतलब बैंक ओडी होगी। ठीक है, आज तक आपने लेने की एंट्री की थी, आज पहली बार ओडी पे कर रहे हो। बोलो नेक्स्ट डेट कौन सी है? 20। क्या एंट्री है देखते हैं 20 की। सोल्ड गुड्स टू रविराज एट 5% कैश डिस्काउंट, ही गेव हाफ अमाउंट चेक ऑफ ₹5,700 विच इज डिपॉजिट इन द बैंक इमीडिएटली। तो आपने रविराज को गुड्स बेचा और पैसे भी मिल गए तो रविराज लिखने की जरूरत नहीं है, तो एट 5% कैश डिस्काउंट ही गेव, अच्छा डिस्काउंट का अमाउंट है 5% एंड ही गेव अ चेक ऑफ रुपीज, यानी पैसे मिले कितने? 5,700 चेक मिला है आपको सेल्स का। तो कौन सी डेट है? 17? 20। तो एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिला ना, डिस्काउंट दिया है आपने तो डिस्काउंट आपके लिए लॉस है क्योंकि सेल्स है, तो वो भी क्या होगा? डेबिट। तो आप कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट लिखोगे तो भी कैश ही आता है, ट्रेड तो बुक्स में आता ही नहीं है, सिर्फ कौन सा डिस्काउंट आता है? कैश डिस्काउंट। तो सिर्फ डिस्काउंट लिखा है तो भी कैश ही होता है वो, फिर भी मैं कैश डिस्काउंट लिख देती हूँ। कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब आपको चेक कितने का मिला है? 5,700 का। अब ध्यान से देखना, बाकी अमाउंट निकालनी बाकी है, तो कैसे निकालूं? जो कितना % डिस्काउंट है? 5%। तो ये जो 5,700 है ना, 5,700 है ना, वो 95% के बराबर है, तो डिवाइडेड बाय 95, जैसे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था। 5,700 डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया है आपका, तो वो किस, अगर डिस्काउंट 5% है, अगर सेल, देखो ऐसे मान लो, इसमें रफ में बताती हूँ, देखो ध्यान से, तो मैं, मेरे पास सेल प्राइस नहीं है तो मैं सेलिंग प्राइस को 100 मान लेती हूँ। अगर डिस्काउंट क्या है? 5% ऑन सेल है ना, तो 5% डिस्काउंट होता है तो कॉस्ट क्या हो जाती है इसकी? 95। तो आपको मतलब डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू, तो वो कितनी मिली है आपको? 5,700 मिला है, तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? ठीक है, तो 5,700 95 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा? तो सेल आ जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बोलो 5,700 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, 6,000। तो यहाँ पे सेल्स में आ जाएगा 6,000 और 300 रुपए का आपने क्या दिया होगा? डिस्काउंट। अब रिवर्स करके देख लो, 6,000 का 300%, 6,000 का 5% निकालो, 6,000 इंटू 5%, आ गया ना? 6,000 का 5% 300, तो 6,000 के गुड्स बेचे थे जिसमें 5% डिस्काउंट दिया था, तो वो 300 रुपए होता है, तभी उसने बचे हुए का चेक दिया होगा, और बचे हुए का चेक है 57। तो हमें 57 अमाउंट दी थी, तो 57 है 95 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना होगा? ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था जो पहला समझाया था। तो ले लो आप स्क्रीनशॉट फटाफट। फिफ्थ, फोर्थ तो करवा चुकी हूं मैं दूसरे वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, और 6th। और अगर आपको पहले वाले वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चैनल पे जाओ, व्यू चैनल करो, फिर उसकी प्लेलिस्ट में जाओ और 11th अकाउंट्स में जाओ, तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे असाइनमेंट के। डन? ठीक है, और ध्यान रखना ये कैसे किया है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।